जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सुना कि एक वृद्ध ब्राह्मण ज़्यादा दक्षिणा मिलने की लालच से पांडुरंग से उनकी जगह ले लेते हैं और उसके लिए पांडुरंग दूसरे एक ब्राह्मण को क्या उत्तर देते हैं। दूसरे प्रसंग में सुना कि कलेक्टर की खोई हुई लाठी को पांडुरंग को मिलने से वह वापस देते हैं और उद्धत चपरासी को कलेक्टर के ही सामने दंग बना देते हैं। अब हम इस वीडियो में सुनेंगे कि माँ रुक्मा के पास खाने में बनाने के लिए शाक नहीं था तो क्या करते हैं और पांडुरंग माँ जी को क्या कहते हैं। एक दिन माँ जी ने खाना बनाया लेकिन घर में शाक नहीं था। अकेली रोटी शाक के बिना बच्चों की थाली में पीरसने से माँ का मन दुबाने लगा। मेरे दोनों बच्चे निशैया के हार समान लुखी रोटी साग के बिना कैसे खाएंगे। घर में शाक लाने के भी पैसे नहीं थे और उधार मांगने में लज्जा आ रही थी। रत्नों जैसे मेरे दोनों बेटे लुखा खाएंगे, यही सोच से माँ का कलेजा चीरा जा रहा था। उसी समय पड़ोसन माँ जी के पास आए, पूछने लगे कि कुछ काम हो तो मुझे बताओ। रसोई में क्या बनाया है, किसकी सब्जी बनाई है, यह पूछते हुए उसने रसोड़े में नजर की। तभी अकेली रोटियों को थाली में देखकर पूछा, कुछ सब्जी नहीं बनाई। सदा हंसता रहता यह मुख आज मुरझाया हुआ क्यों है। माँ जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ जी के बिना कुछ बोले भी पड़ोसन समझ गई और अपने घर जाकर 4 बैंगन लेकर आई। माँ जी को देते हुए बोली कि माँ जी ये बैंगन रखे और बिना दिल दुभाए इसकी सब्जी बनाए, पांडुरंग को भी पसंद आएगी। माँ बैंगन लेना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही पांडुरंग का नाम सुना दिल पिघल गया। दिल में जो पुत्र के प्रति प्रेम का दूध था वह बहने लगा। इसीलिए आज जो किसी से कुछ भी ना मांगने की टेक ली थी वह टूट गई। धन्य धन्य माँ के वात्सल्य को, धन्य धन्य रुक्मा माँ। आज बिना मांगे बैंगन भी ले लिए। माँ ने शाक तो बनाया, लेकिन कहीं हृदय की गहराई में उनको लगा कि अगर पांडुरंग को पता चला तो वह शाक नहीं खाएगा। इतने में दोनों भाई बाहर से आए। माँ ने दोनों बेटों के लिए प्रेम से खाने की थाली तैयार की। दोनों भाई खाना खाने बैठे, लेकिन चकोर पांडुरंग को शक हुआ। इसीलिए माँ को प्रेम से पूछने लगे कि माँ सच बोलना, यह बैंगन आप कहाँ से लाए। बिल्कुल बासी है और उसमें से दुर्गंध भी आ रही है। जिसने भी आपको दिया है आपको ठग लिया है। माँ जी बहुत बोले थे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैंने इसके पैसे नहीं दिए, ये तो पड़ोसन देकर गई है सब्जी बनाने के लिए। पांडुरंग को गुस्सा आया, थाली उठाई और बाहर जाके सब्जी फेंक दी। घर में आके माँ जी को कहा कि आज आपने ऐसी गलती कैसे कर दी। आपका जो नियम था किसी से कुछ न मांगने का, वो क्यों तोड़ दिया। आज के बाद आप कभी भी भविष्य में ऐसी गलती दोबारा मत करना। किसी से भीख मांगकर कुछ भी मत लाना। इतनी बात याद रखना। अगर आप भविष्य में किसी से भीख मांगकर लाओगे तो मैं कभी भी नहीं खाऊंगा। ऐसे तेजस्वी और खुददार बेटों को देखकर
माँ रुक्मा का वह नियम और भी मजबूत बन गया। इतनी सारी मजबूरी में भी सच्ची खुमारी के साथ जीते हमारे ये 7 साह के शाह पांडुरंग। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए वैसे वैसे अभ्यास में रत पांडुरंग माध्यमिक के आखिरी वर्ग में आए। उस समय मैट्रिक की अंग्रेजी की परीक्षा मौखिक ली जाती, जो सबसे कठिन परीक्षा कही जाती। परीक्षक सारे प्रश्नों को अंग्रेजी में ही पूछते और उसके उत्तर भी अंग्रेजी में ही दिए जाते। बिना देरी किए सारे प्रश्नों के उत्तर देने होते थे और अंग्रेजी की सारी परीक्षाएं उस समय लेने के लिए अंग्रेजी के सबसे होशियार अध्यापक को नियुक्त करते थे। पांडुरंग की मौखिक परीक्षा गुजराती कॉलेज के प्रिंसिपल लेने वाले थे, जिनका नाम रॉबर्टसन था। वह स्वभाव से बहुत कड़क थे, कभी किसी की शर्म नहीं भरते। जो सही होता वही सीधे मुंह पे बोल देते। यह सोचकर कितने छात्र घबराने लगे और सोचने लगे कि रॉबर्टसन बहुत ही कड़क है, तो प्रश्न भी कड़क ही पूछेंगे। किसको पता क्या पूछेंगे, वह हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हमें सावधान हो जाना चाहिए। उसी समय एक दोस्त ने पांडुरंग को टकोरा और कहा, हे वड़ा में, तू सीधा हो जा। तू बहुत बोलता है, स्वभाव भी तेरा तीखा है। कुछ भी विचित्र बोलेगा तो नापास हो जाएगा। पांडुरंग ने ठंडा कलेजा रखकर कहा, भाई, वह जैसा मैदान होगा ऐसा खेलूंगा। जैसे प्रश्न पूछेंगे ऐसे उत्तर दूंगा। जैसा जो बोलता है वह वैसा ही सुनता है। ये नियम मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी पीवी वड़ामे का नाम लिया। पांडुरंग हैये में हाम रखकर अंदर गया। चिरुट फूकते हुए सामने कुर्सी पे गोरे साहब बैठे हुए थे। पांडुरंग उनके सामने सलाम करके खड़े रहे। पांडुरंग ने शुद्ध हिंदू पोशाक पहना था। कपाल पे चंदन का तिलक, उपवीत के साथ मुंडन किए हुए सिर पर शिखा रखी थी। ऐसे दिव्य विभूति को देखकर साहब चमके और सोचा, यह कोई सामान्य छात्र नहीं है। सूर्य और चंद्र की तरह दोनों आंखें हैं। मुख पे दिव्य तेज चमक रहा है। गले में रुद्राक्ष की माला पहनी है। पांडुरंग का ऐसा व्यक्तित्व देखकर पहले तो गोरे साहब दिग्मुख हो गए और मुख पे जो कड़काई थी वह चली गई और मुस्कुराते हुए पूछा कि नाथ से ब्राह्मण हो? पांडुरंग ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ जी। साहब ने दूसरा प्रश्न किया, आप लोग कंधे पे उपवीत क्यों पहनते हो? पांडुरंग ने पूछा, क्या आपके प्रश्न के उत्तर में दूसरा प्रश्न पूछ सकूं या फिर सीधा उत्तर दूं? साहब बोले, जैसा आपको ठीक लगे, उत्तर उसी तरह दो। पांडुरंग ने पूछा कि आप कॉलर और टाई क्यों पहनते हो? साहब बोले, ये मेरे उत्तम धर्म की निशानी है और वो याद कराते हैं कि मैं ख्रिस्ती हूँ। पांडुरंग ने कहा, इसी तरह मुझे भी उपवीत याद कराता है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ। बदले में साहेब बोले, कैसी बात कर रहे हो? आप उपवीत नहीं पहनोगे तो क्या आप ब्राह्मण नहीं रहोगे? पांडुरंग ने मक्कमता से पूछा कि आप कॉलर टाई नहीं पहनोगे तो क्या आप ख्रिस्ती नहीं रहोगे? साहेब बोले, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलर और टाई मुझे पाप करने से दूर रखता है। मेरे कॉलर और टाई मुझे याद कराते हैं कि सच्चे ख्रिस्ती को हमेशा सभी नितांतों से दूर रहना चाहिए। मुझे मेरे धर्म के आचरण के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। यह मुझे ये चिन्ह सिखाते हैं। गले में लटकती हुई टाई
मुझे यीशु ख्रिस्त के त्याग और बलिदान की याद दिलाती है। पांडुरंग हंसकर बोले, मुझे भी मेरा यह उपवीत यही याद दिलाता है कि मुझे पवित्र जीवन जीना है, गलत काम करने से रोकता है, ब्राह्मण की पवित्रता की याद दिलाते हैं। सर पर मुंडन देकर साहेब ने पूछा कि आप अपना सर क्यों साफ रखकर घूमते हो? तभी पांडुरंग ने हंसते हुए सर पर हाथ फिराते हुए उत्तर दिया कि हमारा देश गरीब है, महंगे बालों का फैशन हमें नहीं जचता, सादे मुंडन का एक आना होता है और आपके जैसे कराने से 4 आने होते हैं। अब आप ही बताओ कि क्या हमारे जैसे गरीब देश के लोगों को ऐसी आखिरी कीमत कैसे जचेगी? पांडुरंग के उत्तर से साहब को काफी मजा आ रहा था, इसीलिए दूसरा प्रश्न पूछा कि मुंडन का और क्या फायदा है? कीमत के अलावा और उत्तर हो तो मुझे बताओ, मैं सुनने को बेताब हूँ। वड़ामे ने कहा, साहेब ध्यान से सुनना कि मुंडन का और क्या लाभ है। मुंडन से सर ठंडा रहता है और ठंडे से मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं। विस्मित होते हुए फिर से पूछा कि क्या आप सच कह रहे हो? पांडुरंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। आप शक मत करना, और आपको शक हो तो जो मैं कह रहा हूँ वही करिए। मुंडन करवा के देखो और आपको फायदा अवश्य होगा। यह मेरा पड़कार है, और जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ना हो तो मुझे परीक्षा में नापास करना। इस तरह धर्म की भावना निर्भयता से अंग्रेजी में बताई। साहेब बहुत खुश हुए, प्रसन्न होकर खड़खड़ाट हंसने लगे। जैसे पांडुरंग बाहर निकले, ऐसे ही सारे दोस्तों ने उनको हर तरफ से घेर लिया और पूछने लगे, तुझे क्या पूछा? तूने क्या उत्तर दिए? पांडुरंग ने कहा, जो तैयारी की थी सारे उत्तर दे दिए। पांडुरंग ने कहा, आप अभी कैसे सारी तैयारी करेंगे? मुझे जो प्रश्न पूछे उसके सारे उत्तर मुंह से दिए। वहां से निकलकर पांडुरंग गोधरा तेलंग हाई स्कूल में आए और सारी बीना जो बनी थी मेहता साहब को बताई। मेहता साहेब तेलंग हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। पांडुरंग की बात सुनकर वह खुश हो गए और कहा, तू हमारे स्कूल के रत्न के समान हो। बड़ा में तू धन्य है, हमारी स्कूल का नाम रखा। सभी ने पांडुरंग को अभिनंदन दिया। बहुत सारी बातें करके वहां से अपने अपने घर गए। यह पांडुरंग का साधना काल था। पांडुरंग खुद को शुद्ध रखकर साधना करते, उससे उनको मेगा शक्ति मिलती थी। बहुत तेजस्वी थे, उससे उनका आत्मविश्वास जगा। उसके मूल में सद्गुरु के शरण की श्रद्धा थी। इसीलिए जो भी सद्गुरु में श्रद्धा रखकर भजते हैं वे कभी टूटता नहीं। कल्प वृक्ष समान जो भी गुरु कथा सुनते हैं उसको तुरंत ही फल मिलता है। उसको जो सुनते हैं और गाते हैं उनके भव के कष्ट दूर होते हैं। वीडियो 8 और 9 में हमने पांडुरंग की निर्भयता की बातों को सुना। अगले वीडियो में सुनेंगे कि उच्च शिक्षण के लिए पांडुरंग अहमदाबाद गए और वहां से बड़ौदा आते हैं और वहां क्या होता है। गुरुदेव दत्त।